सिक्योरिटीज से कायनात चिनवाला है। कायनात नमस्कार, आप कैसे देखती हैं क्रूड प्राइसेस को, यहाँ से क्या करने की राय है? डेफिनेटली क्रूड में अभी ये महीने में हमने जो मोमेंटम देखा है ओवरऑल कम्प्लीटली डिफरेंट था। जो हम स्टार्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े से प्रेशर में रहेंगे इस साल, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत सरप्लस में है। तो वो पूरा थ्योरी अभी स्विच हो गया है। अभी मार्केट्स को कंसर्न है कि डेफिसिट में नहीं आ जाए, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रेस्ट्रिक्टेड फ्लोज है उसके कारण एक काफी क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक हमने तेजी देखी है। उसके अलावा जो रिसेंट पास्ट में प्राइसेस को जो इतना वॉलेटाइल रखा है ऑयल प्राइसेस को, वो है बहुत मिक्स्ड मैसेजिंग यूएस की तरफ से, ईरान की तरफ से। वॉर को लेके कोई क्लैरिटी है नहीं, जिसके कारण एक आप बोल सकते हैं एक पॉजिटिव प्रेशर ही मिल रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस को, क्योंकि जब तक कोई एक क्लियर डीएस्केलेशन नहीं होगा तब तक प्राइसेस के अंदर एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जो है वो बना रहेगा। एंड हम सीबॉन जो फ्लोज हैं उसको लेके जो रिस्क बना हुआ है वो हमें ऑलरेडी जो ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई के प्रीमियम में वो दिख रहा है। ऑलरेडी $14 का ब्रेंट ट्रेड कर रहा है प्रीमियम पे कंपेयर टू डब्ल्यूटीआई। सो जब तक ब्रेंट प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे, जब तक ये रिस्क बना रहेगा, तो डेफिनेटली एक अपसाइड प्रेशर ही रहेगा। फिलहाल भी हम थोड़ा सा पॉजिटिव ही देख रहे हैं प्राइसेस को। अभी अगर मैं एमसीएक्स पे बात करूं तो 8400 के आसपास एक अच्छा स्टॉप हमें देखने को मिल सकता है। एंड ऑन दी अपसाइड 9700 के आसपास के लेवल्स आप देख सकते हो इन द नियर टर्म। ओके। बट सलाह यही रहेगी कि कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो आप उसको कैरी वीकेंड में कैरी नहीं करें, बिकॉज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं मार्केट्स, एंड वी ओपन अप विद अ गैप अप और गैप डाउन ऑन मंडे। सो वो रिस्की हो जाता है। पॉइंट टेकन। कायनात, सोने चांदी में क्या करने की राय है, क्योंकि हल्की सी गिरावट यहाँ पर आज सुबह सवेरे फिर देखने को मिली। जी, गोल्ड सिल्वर में देखिए इट्स कम्प्लीटली बोगो ट्रेड। हम जैसे कह रहे हैं कि ब्रेंट ऑन ब्रेंट ऑफ, तो जैसे ब्रेंट प्राइसेस हायर होते हैं और ब्रेंट प्राइसेस एलिवेटेड होते हैं तो वहां पे गोल्ड एंड सिल्वर में हमें प्रेशर तो देखने को मिलता है। सो यूजुअली जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण हम हमेशा देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर में एक तेजी देखने को मिलती है। इस बार वो तेजी इसलिए नहीं देखने को मिल रही है बिकॉज लिक्विडिटी प्रेशर है ओवरऑल। जिस तरह का सिचुएशन अभी वेस्ट एशिया में है उसके कारण बहुत लिक्विडिटी प्रेशर है, जिसके कारण सारे असेट क्लासेस में इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। जब तक ये लिक्विडिटी प्रेशर ईज नहीं होता है, जो एस्केलेशन जो रिस्क है वो ईज नहीं होता है, तब तक गोल्ड सिल्वर में ये प्रेशर बना रहेगा। हालांकि अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में एक $67 के पास एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो अराउंड 2,18,000 के बिलो आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2,35 टू 2,40 के। ये ट्रेड फिलहाल हमें सिल्वर में अभी देखने को मिल रहा है। पॉइंट टेकन। बट वही है, अगेन आई जस्ट रिआइटरेट कि वीकेंड में कैरी नहीं करें अपने पोजीशंस। वेल, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। आई विश, हम आशा है हमारे व्यूअर्स ने भी वो सुना होगा कि जिस तरह के बाजार हमें वीकेंड्स में यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है, तो वो गैप अप गैप डाउन से बचने के लिए ट्रेड्स कैरी ना करें।